सारांश के मंच पर सभी राष्ट्रवादी बहनों, भाइयों तथा नौजवान साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के आत्मरक्षा कवच के मंत्र से, जिसे आप हमेशा याद रखिए, हर पल याद रखिए तथा और अन्य लोगों को भी स्मरण कराते रहिए। और वो मंत्र है, हम एक हैं तो सेफ हैं, और हम जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बंटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, इसके साथ आपसे गुजारिश भी है, मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है, ये उन लम्हात की बात है जब ट्रंप जीते और भारत हारा। जी, आप सही सुन रहे हैं, ट्रंप जीते और भारत हारा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच के चलने वाली जंग का उपयोग खुद को दुनिया में हीरो साबित करने के लिए किया, और अफसोस की बात है कि मोदी जी ने इसमें उनका सहयोग किया। दोस्तों, ये गेम एक्चुअली, या मतलब अपने पड़ोसी मुल्क से हम एक गेम खेल रहे थे, समथिंग लाइक मतलब टेनिस का गेम। मतलब हम बॉल मारते थे, फिर पाकिस्तान उधर से बॉल मारता था, फिर हम इधर से, ये कुछ इसी तरह का। इसलिए कि ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल को पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में, जब कुछ जिहादी आकर के 27 हिंदुओं का नरसंहार करते हैं। इसके एवज में इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि न्याय मिलेगा और पूरा न्याय मिलेगा। और इस क्रम में दोस्तों, 7 तारीख की रात में पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण होता है। लेकिन हमारी सेना एलओसी के आसपास ही रहती है, और लेकिन आतंकवाद के सभी स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी जो कुछ भी था, सबको 25 मिनट में ध्वस्त करके काम पूरा हो गया, स्वाहा। और अब हमारी सेना रुक कर इंतज़ार करने लगी। 8 तारीख को दिन का खेल दूसरा ही टाइप का रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 विमान तथा चीन द्वारा दिए गए 5th जनरेशन प्लस का जेट विमान उपयोग किया, यूज़ किया, जिसे भारत की सेना ने मार गिराया। इतना ही नहीं, अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास था, उसे भी भारत ने ध्वस्त करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो बारी थी भारत की, लेकिन फिर भी भारत अपने टर्म का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान व्यस्त था तीर धनुष चलाने में, और उसने न जाने कितने ये ड्रोन, कितनी मिसाइलें मारी हिंदुस्तान पे। और कैलकुलेट करके देखा गया, मैपिंग करके देखा गया, तो वो सभी मिसाइलें हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों पे दागी गई थी या फिर किसी मिलिट्री इलाके पर दागी गई थी। उनमें से एक दिल्ली शहर में दागा गया था। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि अगर S-400 हमारे पास नहीं होता तो हमारी हालत क्या होती 9 तारीख की सुबह में। बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दोस्तों, ये जंग शुरू होने के पहले या होने तक डिप्लोमेसी जो है वो कुछ साफ साफ हो गई। फ्रांस के मैक्रोन तथा रूस के व्लादिमीर पुतिन
का पूरा ओपन स्टेटमेंट आया कि हम इंडिया के साथ हैं, मोदी जी के पीछे हैं, हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। शुरू होने के पहले यानी 7 तारीख की रात को, 7 तारीख को या 8 तारीख की सुबह में चीन ने भी यह घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्तों, लेकिन अमेरिका जो है वो भले ही मैंने एक फॉर्मेलिटी टाइप का कहता रहा कि ये जंग भारत का अपना है, भारत और पाकिस्तान के बीच का है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? जब सारी दुनिया पोलराइज्ड हो रही है तो तुम झूठ बोल करके किनारे पकड़ रहे हो। खैर, हकीकत ये थी कि ये जो 8 तारीख का जो युद्ध चला था, पाकिस्तान का आक्रमण, उसमें अमेरिका का F-16, चीन का 5th जनरेशन प्लस जेट विमान, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तथा तुर्की का फतेह 2 मिसाइल सब बेकार साबित हुए, सारे के सारे बेकार साबित हुए। दोस्तों, इसमें है क्या कि अब तो मार्केट में इन लोगों का सब कुछ डाउन होगा। S-400 लीड करेगा, टॉप पे आ जाएगा, और राफेल भी टॉप पे आ जाएगा वर्ल्ड मार्केट में। और अगर इसको एसेस करेंगे लोग तो चीन के नेता तो ये जानते हैं कि उनका असलहा जो है वो किस ग्रेड का है, बल्कि एशिया के तो सभी लोग जानते हैं कि सस्ता, सुंदर, काम चलाऊ, बस। लेकिन जनाबे आली अमेरिका का क्या होता अगर 8 तारीख की रात आक्रमण हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट हुई कि आक्रमण होना है, माइक्रो रेडियो की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वही पाकिस्तान जिसके जो रहनुमा थे वो भाषण देते थे कि हमारे पास इतने परमाणु बम हैं, हमने उन्हें सिर्फ में स्टोर करने के लिए नहीं रखा है, बल्कि हमने उस सब का मुंह भारत की ओर मोड़ दिया है। जितनी हमारी मिसाइलें हैं, जितने हमारे परमाणु बम हैं। तो इस बात में तो डरने वाली कोई बात नहीं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जितने पाकिस्तानी हैं ये जानते नहीं हैं, ये बल्कि एटॉमिक वार की बात कुछ उसी अंदाज में कर रहे हैं जिस अंदाज में बच्चे हमारे यहाँ लट्टू या कंचों की बात करते हैं। अगर इसमें से किसी को एटॉमिक वॉरफेयर की हकीकत का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए तो यकीन मानिए ये अपनी ज़ुबान पे एटम बम नहीं लाएंगे डर से। अरे जनाब, हाफिज सईद जब भारत ने पानी रोक दिया तब भी उसके बाद एक माइक पकड़ के भाषण दे रहा है कि अगर तुमने पानी रोका तो मोदी हम तुम्हारे सांसें रोक देंगे। अच्छी बात है। और उसके बाद कहाँ गया तो 4 लेयर सिक्योरिटी के अंदर बंद है। और बाकी जितने रहनुमा थे वो 8 तारीख की रात होते होते तक सब पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। असेंबली उनकी चल रही थी जिसमें कैबिनेट जो का चेयर जो था वो एब्सेंट था, खाली था। ये हालत है इन लोगों की। लेकिन फिर अब हम आप लोगों को कैसे समझाएं। भोजपुरी में एक शब्द होता है थिएटर, मतलब अगर वो जिंदा रहा तो फिर वही करेगा जो पहले करता आ रहा। और यही हालत पाकिस्तान की है, यही हालत जिहादियों की है। क्योंकि जैसे ही 8 तारीख की रात आने वाली थी, यही शहबाज खान पूरी मतलब छटपटाने लगा। इंग्लैंड के पास जाए, जर्मनी के पास जाए, फ्रांस के पास जाए, उसके पास जाए, किसी तरह बचा लो वरना इंडिया बर्बाद कर देगा। दुनिया में और किसी को दया नहीं आई।
एक डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें बहुत दया आ गई। ही इज लिविंग ऑन दिस प्लैनेट फॉर ह्यूमैनिटी। उनको अचानक याद आ गया कि हजारों बेगुनाह लोग इधर भी मारे जाएंगे, उधर भी मारे जाएंगे। अरे जनाब, भारत अमेरिका की परवाह करता ही क्यों है, क्यों सुनता है? आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत को मना किया गया रूस से ट्रेड करने के लिए, भारत को मना किया गया डिफेंस एपरेटस खरीदने के लिए, और उसके बाद ये था कि भारत पर सैंक्शन लगा दिया जाए अगर यूक्रेन की शिकायत नहीं करते हैं और उनके यूक्रेन के साथ नहीं आते हैं, रूस के अपोजिट नहीं होते। मोदी जी ने कभी परवाह नहीं किया, बल्कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूरोपियन कंट्री में वो देश सेकेंड स्टेज पर लीडरशिप में रहा, पेट्रोल सप्लाई में वैसा देश आया सेकेंड पोजीशन में जिसके पास अपना कोई ऑयल था ही नहीं। तो इतनी तजवीज़, इतना ये मेधा, इतनी शक्ति सब रहते हुए हम लोग अमेरिका की बात क्यों मानते हैं? अमेरिका हमारी मदद कहाँ करता है? हाल फिलहाल में जाते जाते भी IMF का विजिट होने वाला था, पाकिस्तान में विजिट हो भी चुका था, शायद उसका पैकेज रिलीज होना था। मोदी जी ने सारे एविडेंसेस एंड विटनेसेस दिए, सारे सब्सटेंस दिए जिस पर इनका एलिगेशन खड़ा होता था और प्रूफ होता था कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। लेकिन फिर भी IMF ने वो पैकेज रिलीज़ किया। उस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप तब आया जब पैकेज मिल गया पाकिस्तान को, तब क्यों है? और सीधी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या आप इंडिया का वीडियो नहीं देखते हैं? वीडियो पर आपने नहीं देखा था कि ये क्या हाफिज सईद इंडिया को धमका रहा है, मोदी जी को कुछ कुछ बोल रहा है? वो वीडियो आपने नहीं देखा, आपके सिस्टम ने भी नहीं देखा। वो वीडियो आपने देखा था जिसमें एक आतंकी के मारे जाने पर उसके जनाजे को राजकीय सम्मान से विदाई दी जाती है, जिसके जनाजे को उस देश का जनरल आसिफ मुनीर कंधा देता है। ये तो देखा होगा। क्या इस पर भी साबित नहीं होता कि ये पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है? बिल्कुल साबित होता है। लेकिन ट्रंप साहब, अफसोस है कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब हीरो हैं। बेहतर होगा कहना कि हॉलीवुड को भी आपने मात दे दिया। आप इतनी खूबसूरत एक्टिंग करते हैं। लेकिन चलते चलते मोदी जी से भी ज़रूर पूछेंगे कि मोदी जी, जिनकी बदौलत आपकी सांसें चल रही, इस देश की सांसें चल रही, S-400 एंड व्लादिमीर पुतिन, और जिनके चलते आपकी शाख है दुनिया में, और आप 8 तारीख की रात में करिश्मा दिखाते F-16 जिसे मार गिराया, वो जेट सप्लाई करने वाले फ्रांस, यानी राफेल के सप्लायर फ्रांस ने, से कभी आपने पूछा इस बिंदु पर कोई मशवरा किया क्या? व्लादिमीर पुतिन से कोई करिश्मा की ये गुफ्तगू की क्या? नहीं की। आपके कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, आपने पार्लियामेंट से इस प्रपोजल को पास कराया था? नहीं कराया था। इसलिए मुझे कहना पड़ता है दोस्तों कि ये जंग ट्रंप जीत गया, भारत हार गया और पाकिस्तान को मुआवजा मिल गया। जय श्री राम।